नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुकुल में। आज की इस वीडियो में हम आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के एमसीक्यू करवाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो दोस्तों, इसी साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को आज नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। आपके नवरात्रि मंगलमय हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी है। इसी के साथ हम आपको पहला क्वेश्चन करवाते हैं। चलो दोस्तों, हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो बताओ दोस्तों, भारत का पूर्वी राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य है दोस्तों। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस नदी समूह का उद्गम स्रोत तिब्बत में है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि निम्नलिखित में से किस नदी समूह का उद्गम स्रोत तिब्बत है। ब्रह्मपुत्र, गंगा और सतलज, गंगा, सतलज और यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, चेनाब, रावी और सतलज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा वह समूह है जिसका जल स्रोत कहां पर है? तिब्बत में है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा होगा चारों में से? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसमें ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज का उद्गम स्थल कहां पर है? तिब्बत में है दोस्तों। ध्यान में रखना, कहां पर है? तिब्बत में दोस्तों। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये आपको बताना है कि बंडूर राष्ट्रीय उद्यान महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आज के ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी लगेगा, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ के इसका उत्तर देना। आपको जिन क्वेश्चनों का उत्तर नहीं आता आप उनको लिख लेना दोस्तों। चलो दोस्तों, आप बताइए कि बंडूर राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं जिसे, कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में, तमिलनाडु में, पुडुचेरी में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें? अगर दोस्तों आप ये भी बता देना कि आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर बिल्कुल राइट दे दिए। इसका उत्तर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे देना कि आपके कितने उत्तर बिल्कुल राइट थे। तो बताओ दोस्तों, कौन सा? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंडूर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बंडूर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? मद्रास, लखनऊ, बंबई, कोलकाता। तो बताओ दोस्तों, चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो कहां पर हुआ था? कोलकाता, सॉरी दोस्तों, बंबई में हुआ था। कहां पर हुआ था? बंबई में प्रथम अधिवेशन हुआ था। कब? 1885 में। कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था दोस्तों। दिसंबर का महीना था, तब हुआ था दोस्तों। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों कि कौन से गोलार्ध की बात कर रहे हैं वो। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं वो, कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होगी। तो क्या होगी दोस्तों? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। क्या होगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प समूह में अग्रणी है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में हथकरघा और हस्तशिल्प समूह की श्रेणी में अग्रसर है? तो बताओ दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। तो बताओ दोस्तों, क्या उत्तर होगा इसका? दोस्तों, आपको एक काम करना है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है। आपको इसका उत्तर कमेंट में देना है दोस्तों। देखता हूं कि आप में से कितने लोगों को इसका उत्तर आता है। आप कमेंट नहीं करते दोस्तों, तो आपको इसका उत्तर कहां पे देना है? कमेंट में। चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन का उत्तर करते हैं।
आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि होम रूल लिंग की शुरुआत कहाँ हुई थी। होम रूल लिंग की शुरुआत कहाँ पर हुई थी दोस्तों। तो बताओ दोस्तों कौन सा आंसर बिल्कुल राइट होगा इसमें। एम के गांधी ने, राणा डे ने, बाल गंगाधर तिलक ने, केटी तेलांग ने। तो बताओ दोस्तों होम रूल लिंग की शुरुआत किसने की थी। तो किसने की, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा इसमें, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें। तो दोस्तों ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है कि निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्वी घाट का उच्चतम बिंदु स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि निम्नलिखित में से किस जिले में पूर्वी घाट का सबसे उच्चतम बिंदु स्थित है। यहाँ पर पूर्वी घाट का उच्चतम बिंदु पूछा है दोस्तों, पश्चिमी घाट का नहीं पूछा। तो पूर्वी घाट का बताओ कौन सा है जिले में उच्चतम बिंदु। गंजम, विशाखापट्टनम, कुर्नूल, उत्तरी आरकोट। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो बताओ दोस्तों चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। पूर्वी घाट का सबसे उच्चतम बिंदु कहां पर है। तो कौन से जिले में, विशाखापट्टनम में दोस्तों। कहां पर है, विशाखापट्टनम में दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना। भारत में यारलुंग जांगबो नदी के नाम से किसे जाना जाता है। गंगा नदी को, सिंधु नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को, महानदी को। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो किस नदी को जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है। किसे, ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो कौन था 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल। तो लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों। कौन था, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि सलाल परियोजना किस नदी पर है। सलाल परियोजना किस नदी पर है। चिनाब, झेलम, रावी, सतलज। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। चिनाब परियोजना सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, चिनाब नदी पर सलाल परियोजना स्थित है दोस्तों। कौन सी नदी पे, चिनाब नदी पे। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना। तो दोस्तों आपको बताना है, हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा कौन सा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि दक्षिण भारत में नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा क्या कहलाता है। पालक्कड़ दर्रा, भोरगाड़ दर्रा, थलगेट दर्रा, बोलन दर्रा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना कि दक्षिणी भारत की नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर कौन सा दर्रा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, पालक्कड़ दर्रा, पालक्काड़ दर्रा है। यहाँ पर कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर पालक्काड़ दर्रा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि कंदरेलू बांध देश के किस राज्य में स्थित है। कंदरेलू बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गोवा। दोस्तों आज के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट है, तो आपको ध्यान में रखना है कंदरेलू बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो चारों से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहां पर है, आंध्र प्रदेश में कंदरेलू बांध स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि
भारतीय संविधान में के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है? प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, 10वीं अनुसूची में। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? 10वीं अनुसूची में। बताओ चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारतीय संविधान की राज्य की अवधारणा निहित है दोस्तों। किसमें? नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों। यहाँ पर 10वीं अनुसूची दे रखी है दोस्तों। तो 10वीं अनुसूची में कौन सा है? दल विरोधी। कौन सा है? दल विरोधी संबंधी बताया गया है 10वीं अनुसूची में। यह भी ध्यान रखना। 11वीं में बताया गया पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित, 11वीं में बताया गया है दोस्तों। 12वीं में नगरीकरण से संबंधित बताया गया। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना कि सतपुड़ा पर्वतमाला पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों के बीच स्थित वह है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों की बीच में स्थित है? तो बताओ दोस्तों कौन सी है वो नदियां? तो बताओ दोस्तों कौन सी है वो नदियां? नर्मदा और लूनी, नर्मदा और तापी, तापी और माही, माही और लूनी। तो चार इसमें राइट आंसर कौन सा होगा कि सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों? तो कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नर्मदा और तापी। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उसे समझना, फिर उत्तर देना दोस्तों कि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसका क्या उत्तर देना है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपको बताना है कि अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला के हिस्से है? अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला के हिस्से है? अरकान योमा, पेंगु योमा, अक्साई चीन, तिएन शान। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कौन से जलमग्न पर्वत श्रृंखला के हिस्से है? तो कौन से है दोस्तों? ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, अरकान योमा, अरकान योमा दोस्तों ध्यान में रखना। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि इनमें से किस बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? किस बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है? मोरमुगांव बंदरगाह, पानपुर बंदरगाह, कांदला बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। तो चार इसमें राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? किस बंदरगाह को न्यू मंगलोर पोर्ट के नाम से जाना जाता है चारों में से? तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, पानपुर बंदरगाह को न्यू मंगलोर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है आपको कि भारत के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बताओ दोस्तों कि भारत के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की दोस्तों? चारों से राइट आंसर कौन सा होगा? माउंटबेटन, रेडक्लिफ, रैम्सबोल्ट, रिचर्डसन। तो चारों में राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो किसने की सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की दोस्तों? तो रेडक्लिफ ने की थी। रेडक्लिफ ने भारत के संदर्भ में 1947 में सीमा आयोग की अध्यक्षता की थी दोस्तों, ध्यान में रखना। तभी भारत में पाकिस्तान की सीमा का क्या नाम पड़ा? रेडक्लिफ रेखा। जब तो इन्हीं के नाम पे भारत पाकिस्तान सीमा का क्या नाम रहे? रेडक्लिफ रेखा। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्व में 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? कौन सा राज्य उत्तर पूर्व में 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा इसमें कि कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा होगा दोस्तों? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, सिक्किम बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह 7 बहनों का हिस्सा नहीं है। इन्हें इन 7 बहनों का भाई के नाम से जाना जाता है। सिक्किम को 7 बहनों के भाई के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी किस राज्य में बहता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात महात्मा गांधी किस राज्य में बहता है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो बताओ दोस्तों महात्मा गांधी जलप्रपात कौन से राज्य में है? तो कौन सा राइट होगा चारों में से?
तो ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। कर्नाटक में महात्मा गांधी जलप्रपात स्थित है और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द चुनिए। ये हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है। आज हम आपके लिए इसमें मिक्सअप लेकर आए हैं दोस्तों। अब से हम आपके लिए मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आएंगे दोस्तों, जिसमें कंप्यूटर भी होगी, जिसमें रीजनिंग भी होगी, जिसमें जीके जीएस भी होगी दोस्तों। हम आपके लिए अब मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा आंसर आएगा। जैसे मानव का संबंध स्तनधारी से है, वैसे कौन से इन चारों में से किसका संबंध इस प्रकार मिलता है जैसे ये दोनों मिलते हैं। तो ओला और हिम, मूल निवासी और निवासी, संतान और परिवार, स्वतंत्रता और शिक्षित। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा, कौन सा राइट आंसर होगा दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा होगा बिल्कुल राइट, तो तीसरा बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, संतान और परिवार। जिस प्रकार मानव और स्तनधारी में जो संबंध है वैसा ही किसमें संबंध है, संतान और परिवार में दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, शरीर में ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन है। तो बताओ दोस्तों किसे कहा जाता है ब्लड बैंक, स्प्लीन, यकृत, हृदय और इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। ब्लड बैंक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन एक बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान में रखना किसे कहा जाता है, स्प्लीन को। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो कौन सा राइट आंसर होगा, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनिए। जैसे एक का संबंध 8 से है तो वैसे 4 का संबंध किससे होगा। तो बताओ दोस्तों एक का संबंध जैसे 8 से है वैसे ही 4 का संबंध किससे होगा, 64 से, 512 से, 128 से या 32 से। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा। तो दोस्तों जैसे कि 1 के 8 गुना कितना है, 8 है। 1 का 8 गुना कितना है, 8 है। वैसे 4 का 8 गुना क्या होगा, 32 होगा दोस्तों। 4 का 8 गुना 32। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, 32 होगा दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में है। तो किस राज्य में बेतला राष्ट्रीय उद्यान, तो झारखंड में है दोस्तों। कहां पर है, झारखंड में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। आज का ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और सेशन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास भी शेयर कर देना और हमें कमेंट भी करना कि आपको हमारा सेशन लेके कैसा फील हो रहा है दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है कि पवन द्वीप कहां पर स्थित है। पवन द्वीप कहां पर स्थित है, प्रशांत महासागर, मन्नार की खाड़ी, अरब सागर, कैरिबियन सागर। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि पवन द्वीप कहां पर स्थित है। पवन द्वीप कहां पर है दोस्तों, चारों में से राइट आंसर बताना है आपको कौन सा होगा। तो मन्नार की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। कहां पर है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी में पवन द्वीप स्थित है। आपको राज्य पूछे, आपको यदि ऑप्शन में राज्य दे तो कौन सा राज्य करोगे, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य करना दोस्तों। ऑप्शन में आपको राज्य देना तो कौन सा ऑप्शन करोगे, तमिलनाडु। यहाँ पर मैंने आपको महासागर दिए हैं इसलिए आपको मन्नार की खाड़ी करनी होगी दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना कि वर्तमान में कश्मीर और पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है। वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है, बुर्जिल दर्रा, रोहतांग दर्रा, काराकोरम दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा कि वर्तमान में कश्मीर को पाकिस्तान से कौन सा दर्रा अलग करता है। तो कौन सा करता है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बुर्जिल दर्रा। पाकिस्तान और कश्मीर के मध्य कौन सा दर्रा है, बुर्जिल दर्रा दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना फिर उत्तर देना दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। चिल्का झील, अष्टमुडी झील, पुलिकट झील, कोल्लेरू झील। तो चारों में राइट आंसर कौन सा होगा। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि पश्चिमी तट पूछा है दोस्तों।
पश्चिमी तट का ध्यान रखना, यहाँ पर पश्चिमी तट पूछ रहा है, पश्चिमी तट पूछा है दोस्तों, पश्चिमी राज्य नहीं पूछा आपको। तो पश्चिमी तट पर कौन सी झील है? तो अष्टमुडी झील पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। कौन सी झील है? अष्टमुडी झील पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, आपको इसका उत्तर देना है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? तमिलनाडु में स्थित नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है? डोडा बेट्टा, जिद्दधारा, कलसुबाई, अनाईमुडी। तो चारों से राइट आंसर कौन सा होगा? चारों से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कि नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बताओ दोस्तों कौन सी है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोदा बेटा, दोदा बेट्टा। ध्यान में रखना दोस्तों कौन सी है? दोदा बेट्टा। ये भी ध्यान रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि भारत में वेद शासन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वेद शासन किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? किस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत, पार्लियामेंटो एक्ट रिफॉर्म 1909 के तहत, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के तहत, असाइनमेंट कमीशन 1928 के तहत। तो बताओ दोस्तों वेद शासन कब प्रारंभ हुआ, किस एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के तहत 1919 के तहत। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर देना है कि रायल सीमा का पठार किस राज्य में है? रायल सीमा का पठार किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों कि रायल सीमा का पठार किस राज्य में है? तो किस राज्य में दोस्तों? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में रायल सीमा का पठार स्थित है दोस्तों। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान में रखना दोस्तों कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना कि एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। एंटीबॉडी मुख्यतः एक पदार्थ है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैलिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो चारों से राइट आंसर कौन सा होगा कि एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी क्या है आपको यह बताना है। तो क्या है दोस्तों? तो प्रोटीन है दोस्तों। एंटीबॉडी क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। ये भी ध्यान रखना क्या है? प्रोटीन। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है दोस्तों, मैं इसे छोटा कर देता हूं। पहले दोस्तों आप क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लो कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं आपको इनके ऑप्शन दिखा देता हूं दोस्तों, आपको फिर उत्तर देना है। तो यहां पर ऑप्शन आपको बता दिया मैंने, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो बताओ दोस्तों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम। तो पहला राइट होगा या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर। दूसरा राइट होगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। या तीसरा राइट होगा या गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा और नागालैंड। या चौथा राइट होगा। तो चारों में से कौन सा राइट होगा दोस्तों? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो पहला तो गलत हो गया दोस्तों, असम से कर्क रेखा नहीं गुजरती, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ पर मणिपुर से कर्क रेखा नहीं गुजरती, मणिपुर से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों। आगे की बात करें तो नागालैंड से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती दोस्तों, नागालैंड से भी कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। इन 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों, 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ गया, तो अगले क्वेश्चन का उत्तर भी देना है आपको कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा ऐसे राज्य को उत्तरदायित्व सौंपा गया है। तो कौन सा राइट होगा दोस्तों कि भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को उत्तरदायित्व सौंपा गया है? मौलिक अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, आपातकालीन प्रावधानों में, संविधान की प्रस्तावना में। तो बताओ दोस्तों राज्य की शांति और सुरक्षा हेतु कौन से भाग में उत्तरदायित्व सौंपा गया है दोस्तों? तो कौन सा राइट होगा
क्वेश्चन को पढ़ना, फिर समझना, फिर उत्तर देना दोस्तों। तो कौन सा होगा? ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की शांति व राज्य की सुरक्षा के बारे में बताया गया है। राज्य में किस प्रकार शांति रह सकती है उसके बारे में किस में बताया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है कि नौवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये करंट क्वेश्चन है कि नौवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। यशोभूमि, संविधान सदन, भारत मंडपम, संसद भवन। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? कौन सा राइट आंसर होगा कि नौवा P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? कब हुआ आपको पूछे तो 13 अक्टूबर, ध्यान में रखना 13 अक्टूबर, अभी परसों ही 13 तारीख को हुआ था दोस्तों। कहां पर आयोजित हुआ? ये यशोभूमि में दोस्तों। कहां पर हुआ? यशोभूमि में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। 13 अक्टूबर को हुआ था। कहां पर? यशोभूमि में। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन कि निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई? बिजोले आंदोलन, दांडी मार्च, अहमदाबाद बिल मजदूर हड़ताल, बारदोली सत्याग्रह। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन, भारत के आयरन मैन है दोस्तों। यह भी ध्यान रखना, भारत के आयरन मैन कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन से आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई इन्होंने? बारदोली सत्याग्रह में। बारदोली सत्याग्रह में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई दोस्तों। किसमें? बारदोली सत्याग्रह में। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट होगा। तो अगला क्वेश्चन आ गया कि किसने सुझाव दिया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? यह सुझाव किसने दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी राजगोपालाचारी ने, जे.बी. कृपलानी ने, महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने। तो किसने दिया था यह सुझाव कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, ये किसने कहा? महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने ये कहा था दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। तो आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा। चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों? कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, राजस्थान बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जस्ता का उत्पादन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कि पालघाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? पालघाट निम्न में से किसके मध्य स्थित है? तो बताओ, नीलगिरी और कार्डामोम पहाड़ियों के मध्य, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य, अन्नामलाई और कार्डामोम पहाड़ियों के मध्य, कार्डामोम पहाड़ी और पालिनी पहाड़ियों के मध्य। तो चारों में से किन पहाड़ियों के मध्य पालघाट स्थित है दोस्तों? चारों में से किन पहाड़ियों के मध्य पालघाट स्थित है? तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य पालघाट स्थित है। पालघाट कहां पर है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। तो आपको हमारे सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा भी शेयर कर देना दोस्तों। कि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राज्यसभा द्वारा या संसद द्वारा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, फिर उत्तर देना दोस्तों। किसके द्वारा लिया जाता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद में किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है दोस्तों। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर भी देना है। आपको बताना है कि हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना, हाल ही में युवा मितान परिवहन योजना का शुभारंभ कहां से हुआ? बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा? युवा मितान परिवहन योजना का प्रारंभ कहां से हुआ? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उड़ीसा। चारों में से किस राज्य से युवा मितान परिवहन योजना का प्रारंभ हुआ? तो कहां से हुआ दोस्तों? तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा, छत्तीसगढ़ से युवा मितान परिवहन का शुभारंभ हुआ दोस्तों। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। आपको बताना है अगले क्वेश्चन का उत्तर कि निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बाराला दर्रा,
पचाला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जेपसेला दर्रा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? सॉरी दोस्तों, जेपसेला नहीं, जेलेप्ला दर्रा, जेलेप्ला दर्रा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा राइट होगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट रह जाएगा। जेलेप्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, ये कहां पर है? सिक्किम में। कहां पर है दोस्तों? जेलेप्ला दर्रा कहां पर है? सिक्किम में स्थित है, ध्यान में रखना। और ये बाकी कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आज का बताना है कि गारो पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित है। आज का ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो बताइए कि गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है? नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। तो बताओ दोस्तों कौन सा राइट आंसर होगा इसमें कि गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित है? तो मेघालय में स्थित है दोस्तों। गारो पहाड़ियां कहां पर है? मेघालय में स्थित है। मेघालय में गारो पहाड़ियां स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखना। चलो दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त हो गया। आपको बताना है कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन राइट है, इसका आपको कमेंट में देना है कि सर मेरे इतने क्वेश्चन राइट है। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों और उन पर रिएक्शन भी देता हूं अपना कि हाँ दोस्तों। अब दोस्तों इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है दोस्तों। आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। आशा करूंगा आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। आज के क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट थे, पर आपके थोड़ी डिफिकल्टी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसलिए मैंने आपके लिए थोड़ा लेवल का पेपर बनाया था आज। तो इसी के साथ दोस्तों हम हमारा ये सेशन समाप्त करते हैं। तो अलविदा दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम दोस्तों। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। माँ दुर्गा माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी को जल्दी से जल्दी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन दिलाए दोस्तों। चलो दोस्तों इससे आज जय हिंद, जय भारत दोस्तों।